powerful too. जब मैं छोटा था, शायद 8 या 9 साल का, तब हम एक छोटे से टाउन में रहते थे। छोटा टाउन होने की वजह से ज़्यादातर लोग एक दूसरे को जानते थे। हमारा घर थोड़े अलग साइड पर था, क्योंकि मेरे पापा का एक चिकन फार्म था। घर के पीछे ही बड़ा सा एरिया था जहाँ हम मुर्गियाँ पालते थे। दिन भर उनकी आवाज़ें, उनका इधर उधर भागना और फीड देने का रूटीन, ये सब डेली लाइफ का पार्ट था। सिक्योरिटी के लिए हमारे पास एक डॉग भी था जिसका नाम था रियो। रियो बहुत ही लॉयल और एग्रेसिव डॉग था, स्पेशली अनजाने लोगों के लिए। पापा कहते थे कि जब तक रियो है फिक्र की कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक सुबह पापा ने नोटिस किया कि एक चिकन मिसिंग है। पहले तो लगा शायद कहीं पे छुप गया होगा, पर पूरा दिन ढूंढने के बाद भी वो हमें नहीं मिला। अगले दिन सुबह जब मैं फार्म के पास गया, मैंने ज़मीन पर कुछ फेदर्स देखे, इधर उधर बिखरे हुए थे। मेरा दिल थोड़ा सा घबरा गया। मैंने तुरंत पापा को बुलाया। पापा आए, उन्होंने फेदर्स देखे और उनका एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया। शायद कोई जानवर आया होगा, उन्होंने कैजुअली बोला। पर एक बात अजीब थी, रियो ने रात को हमें अलर्ट क्यों नहीं किया? रियो यूजुअली छोटी सी आवाज़ पर भी रिएक्ट करता था, लेकिन उस रात उसने कुछ भी नहीं किया था। उस रात मैं थोड़ा अनईजी था। मैं अपने रूम में सो रहा था, जो बिल्कुल चिकन फार्म के पास ही था। रात के शायद 12 बजे थे। सब सो रहे थे, बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। तभी एक आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ फेंस के ऊपर चढ़ रही हो। मुझे लगा शायद हवा होगी, पर फिर आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं उठकर बैठ गया। मैंने ध्यान से सुनना शुरू किया। फिर एक और आवाज़ आई, इस बार बिल्कुल क्लियर, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। मैंने तुरंत पापा को जगाया। पापा ने बिना कुछ बोले अपनी गन उठाई, जो वो हमेशा दीवार पे टांग के रखते थे। जैसे ही हम फार्म के पास पहुंचे, आवाज़ और क्लियर हो गई। चिकन्स पैनिक में इधर उधर भाग रहे थे। पापा मुझे वेट करने बोलकर अकेले अंदर गए। मैं फेंस के बाहर खड़ा था, अंधेरे में झांकने की कोशिश कर रहा था। अंदर कौन है? कोई जवाब नहीं। कौन है बोल, उन्होंने फिर से चिल्लाया। और फिर गन शॉट की आवाज़ आई। गन शॉट की आवाज़ रात के सन्नाटे को चीर गई। मैं डर के मारे हिल गया। मेरे पैर कांप रहे थे, पर क्यूरियोसिटी और डर ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। मैं भागकर अंदर गया, और अंदर मैंने जो देखा वो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकला। अंदर कोई तो एक जानवर था, एटलीस्ट तब तो मुझे यही लगा था। पर वो नॉर्मल जानवर नहीं था, वो ज़मीन पर था, लेकिन उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल अजीब सी थी। वो 4 पैरों पर था, लेकिन उसके टांगे इतनी लंबी थी कि वो बिल्कुल अननेचुरल लग रही थी, जैसे हड्डियाँ खींच कर लंबी कर दी हो। उसका बॉडी पतला, ऑलमोस्ट स्केलेटन जैसा था, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ क्लियरली दिख रही थी। स्किन टाइट थी, जैसे किसी ने उसे खींच कर चिपका दिया हो, और उसका मुंह खून से भरा हुआ था। उसकी आंखें, उन्हें देखकर मेरा खून जम गया। वो अंधेरे में चमक रही थी, ब्राइट नहीं, पर इतनी कि उनके डायरेक्शन क्लियर हो। तभी पापा ने फिर से गन उठाई। दूसरा शॉट फायर हुआ। इस बार उस क्रीचर ने इंस्टेंटली रिएक्ट किया। वो पापा की तरफ झपटा और पापा साइड हो गए। उन्होंने फिर से गोली चलाई और वो क्रीचर फेंस के ऊपर से कूद के भाग गया। फिर से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हमने जो भी देखा पुलिस को बताया, पर मुझे नहीं लगता उन्होंने हमारा यकीन किया होगा। पापा आज भी कहते हैं वो भेड़िया होगा, पर मुझे अंदर से पता था उस रात मैंने जो देखा वो कोई भेड़िया नहीं था।